ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम दे दो हमें, फिर उसके बाद मैं समझाता हूँ आपको। आप लोग भी ड्रॉ करते रहिए इसको, जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसको, और फिर आएगी मज़ा। ठीक, चलो सबसे पहले बनाते हैं एक जाइगोट। फाइनली एक जाइगोट, एक जाइगोट के बाद बनता है एक मॉरुला। क्या बनता है? मॉरुला। मॉरुला में आप तकरीबन 8 या 8 सेल दिखाएंगे, एंड आफ्टर मॉरुला इट्स कन्वर्टेड इनटू गैस्ट्रुला, सॉरी ब्लास्टुला, ओके, ब्लास्टुला। फाइन। अब यहाँ पे मैं कलर को कर लेता हूँ थोड़ा सा चेंज। ब्लास्टुला हैव ब्लास्टोमियर सेल्स और प्रेजेंटिव इक्टोडर्म। फाइन। एंड ये है आपका ब्लास्टोसील। ओके फाइन। नाउ नेक्स्ट वन इज, एक मिनट, ये हमने सेफर बनाया इसको, यहाँ पे हम लोग सेम टाइप की सेल को रखेंगे। गुड इवनिंग। यस, सब लोग इसको ड्रॉ करेंगे, सभी बच्चे इसको मेरे साथ में ड्रॉ करेंगे, सभी बच्चे ड्रॉ करेंगे मेरे साथ में ही। कोई भी घर के लिए होमवर्क नहीं, कोई भी घर के लिए होमवर्क नहीं, सब लोग साथ में ड्रॉ करेंगे मेरे। ये हम लोग क्या बना रहे हैं? ये हमारी ब्लास्टोमियर उर्फ आपकी क्या है, ये हमारी इक्टोडर्म है। ओके, एंड एक्टोडर्म बनने के बाद यहाँ पे आप कुछ सेल्स जो है वो बनाएंगे। इंडोडर्म की कुछ सेल्स है ग्रीन कलर वाली, कुछ सेल्स हम यहाँ पे बना लेते हैं, जो आगे की तरफ कॉन्वोल्यूट होगी या आगे अंदर की तरफ मुड़ेगी, अंदर की तरफ जाएगी ये सेल्स हमारी। एंड देन लुक लाइक, एक मिनट रुके रहो, अब देखो यहाँ पे ये कुछ ऐसे अंदर की तरफ जाए। एक मिनट, इसको मिटाने दो, हमें इरेज करने दो। ओके फाइन। बात ये कि डायग्राम मैं चाहता ना पहले बाद नहीं बनाता, पर इसका मजा है यहीं पे बनाने में, ठीक है। मतलब मैं चाहता इस डायग्राम को आपको घर से बना के लेके आता, अभी कौन सा बाहर हो, राइट, पर मैं अभी बना दे रहा हूँ आपके सामने यहाँ पे। मैं बना लेता हूँ। गुड इवनिंग वर्तिका, गुड इवनिंग। एडिट जब वीडियो होगा तो मैं उस टाइम पे इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, और आप लोगों को कल परसों तक ये फास्ट फॉरवर्ड मिल जाएगा। फाइन, ये अंदर की तरफ मूव कर रही है ये वाली सेल, राइट। चलो, लग रहा है, बिल्कुल देखने में लग रहा है ये। ओके, नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर है वो अब हम लोग बनाएंगे। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा है? वो है कुछ ऐसा बनेगा वो स्ट्रक्चर, समथिंग लाइक दैट। ओके, फाइन 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 फाइन। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं ताकि आपको जो भाई इंपॉर्टेंट है तो भाई बनना चाहिए। अच्छा, एक क्लिक अगर गलत जगह पे हो जाएगा हमसे तो आप जानते हो क्या हो जाएगा? सब फिर खत्म, फिर सब मुझे फिर से शुरू से करना पड़ेगा। तो साइंस वाले बच्चों को पेशेंस हमेशा रखने का, खतरनाक वाला पेशेंस, है ना। चलो, वैसे भी बच्चे जानते हैं कि मेरे से गोला बहुत ही अच्छा नहीं बनता है, पर फिर भी मैंने यहाँ पे बना लिया है ठीक ठाक गोला। ये हमारी इक्टोडर्म है, ब्लू कलर इक्टोडर्म, ग्रीन कलर इंडोडर्म, रेड कलर मीजोडर्म। ओके, 3 डिफरेंट कलर्स हम लोग यूज करने वाले हैं, ब्लू कलर इक्टोडर्म, ग्रीन कलर इंडोडर्म और रेड कलर मीजोडर्म। चलो, इक्टोडर्म बन के तैयार हो गया हर बार की तरह, बिल्कुल वॉल पे, बॉडी वॉल पे। एंड इंडोडर्म मेक, क्या बनाती है इंडोडर्म? इंडोडर्म मेक गट और एलिमेंट्री कैनॉल। ओके, बन गया एलिमेंट्री कैनॉल वाला पोर्शन या फिर गट। इसके इस ओपनिंग को हम लोग कहते हैं ब्लास्टोपोर। व्हाट इज दिस? दिस इज ब्लास्टोपोर। ये क्या बनाएगी आगे जाकर के? माउथ पार्ट। आपका क्या बनाएगी? माउथ पार्ट। किसमें? प्रोटोस्टोम में। प्रोटोस्टोम में क्या होगा? ये होगा ब्लास्टोपोर के पास होगा माउथ पार्ट, और ड्यूटेरोस्टोम में क्या होगा? एनस होगा। क्या होगा?
एनस होगा, तो ध्यान में रखना प्रोटोस्टोम होगा तो ब्लास्टोपोर के पास क्या होगा, माउथ होगा। और अगर ड्यूटेरोस्टोम वाली स्पेसीज है या ड्यूटेरोस्टोम वाला फाइलम है तो उस कंडीशन में वहां पे क्या होगा, ब्लास्टोपोर के पास एनस होगा। क्लियर? इतनी बात आप थोड़ी सी कम मेरी समझ में आई, आप जरूर इसका जवाब दें। ये ऊपर वाले पोर्शन को हम लोग आर्केंट्रॉन कहते हैं, आर्केंट्रॉन कहते हैं। ओके, और इस समय जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं एसिलोमेट का एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल? एसिलोमेट का एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, राइट। चलो, तो ये बताओ एसिलोमेट में मैंने क्या कहा था, अभी आप लोग खुद जानते हो। एसिलोमेट में मैंने कहा था कि इस पूरे पोर्शन में क्या हो जाएगा, मेसोडर्म में खाली कैविटी नहीं रहेगी और इस पोर्शन में क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा रेड कलर का मैं कर देता हूं, पूरा का पूरा मेसोडर्म की सेल पूरी क्या हो जाएगी, इसमें भर जाएगी ऐसे। तो इस तरीके का एम्ब्रियो जो होता है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लस एसिलोमेट होता है, हमेशा आप ऐसा ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे आप इसको ध्यान में रखिएगा कि दो डिफरेंट स्पेसीज होती हैं, प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम। प्रोटोस्टोम अगर कोई होगा तो ये जो ब्लास्टोपोर है, जो ओपनिंग है जहां से सेल अंदर जा रही है इंडोस्पर्म एंडोडर्म वाली, वो कहाँ पे उस एरिया में ये वाला ओपनिंग क्या होगा, ये माउथ होगा। क्या होगा? माउथ होगा। क्या होगा? माउथ होगा। अगर एनस हुआ, अगर यहाँ पे क्या बना, एनस हुआ ये ओपनिंग, तो इसको ड्यूटेरोस्टोम बोलते हैं। और अगर इस जगह पे ब्लास्टोपोर के पास वाला पोर्शन माउथ है तो उसको हम लोग प्रोटोस्टोम बोलते हैं। नहीं, जो जैसा बना हुआ है उसको वैसा ही बनाओ यार, क्यों दिक्कत कर रहे हो। इसमें एक्सोडर्म कहाँ से आ गया आपका? जो चीज जैसे बना है उसको वैसे बनाओ। एक्टोडर्म ही एक्सोडर्म है, दूसरी लैंग्वेज में हम बोलते हैं। एक्टोडर्म को हम लोग बोलते हैं बाहर की तरफ वाला, और एंडो को हम लोग बोलते हैं अंदर की तरफ वाला। एक्सो को भी यूज में लेते हैं कभी कभार पे, टर्मिनोलॉजी पे थोड़ा सा इतने बिना कॉन्फिडेंस हो जा करो, ठीक है। चलो, समझ में आया मेरी बात कि नहीं? अभी कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया हो तो मैं अभी एक एक करके आपको समझा रहा हूँ, कोई भी टेंशन नहीं लेने का। ओके, थोड़ा सा घुमाव फिरावदार डायग्राम है, ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। ओके, अब एक बात बताओ मुझे, देखो यहाँ पे सभी बच्चे देखेंगे, सब लोग बना लिए? सब लोग बना लिए तो एक बार हमें रिस्पॉन्स कर दो। इसको लिख लीजिएगा, ये है आपका एक्टोडर्म। एक्टोडर्म जो बॉडी वॉल बनाएगा, एंडोडर्म जो एलिमेंट्री कैनॉल बना रहा है, एंडोडर्म जो गट बना रहा है, ठीक है। और रेड वाली जोन क्या है आपकी, मेसोडर्म है, जो हीमोसील या फिर एनीथिंग बॉडी फ्लूइड कुछ भी बनाएगी, इसकी मर्जी, मेसोडर्म। चलो, अच्छा बना रहे हो, स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग। अगर बना रहे हो तो फिर स्क्रीनशॉट ले लो, राइट। अगर बना रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैं समझाता हूँ, क्योंकि टाइम ऐसे बहुत चला जाएगा ना, है ना। चलो, फिर मुझे बहुत एडिटिंग करनी पड़ेगी। नमस्ते, सॉरी, ओके लेट हो गए, चलो कोई दिक्कत नहीं, सही समय पे आए हो। इस डायग्राम को मुझे समझाना है बस, और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। जो लेट आए हैं बच्चे वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलो हम लोग शुरू करते हैं इसको समझाना। जो बच्चे नहीं बना पाए वो स्क्रीनशॉट ले लें, और जो बच्चे लेट आए हैं वो भी स्क्रीनशॉट ले लें, राइट। ओके, चलो, तो ये बताओ, हम लोग यहाँ पे जिस एनिमल का डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं वो एनिमल बेसिकली कैसा है, एसिलोमेट है। तो एसिलोमेट के अंदर क्या देखने को मिलता है, जितने भी आपके एसिलोमेट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, कैसे एनिमल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। अब मैंने बताया था कि कौन सा एनिमल होता है इस तरह का, कोई बताएगा? मैंने कल एक एग्जाम्पल बताया था, वो कौन सा एनिमल था, कौन बताएगा? कल मैंने एक एग्जाम्पल में एक एनिमल का नाम बताया था, किसमें बताया था एसिलोमेट होता है और ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, कौन बताएगा? खटाखट बताओ भाई जल्दी से हमें। अंशिका बहुत अच्छे। फैसियोला हिपैटिका बताया था, क्योंकि ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट का एक एग्जांपल है जिसका नाम है फैसियोला हिपैटिका। व्हाट इज दिस? दिस इज द फैसियोला हिपैटिका। और इसको आपको कभी नहीं भूलना है। वर्तिका आपने जवाब नहीं दिया, ऐसा क्यों नहीं हो क्या? चलो ओके, लुक एट दिस। आपको पता है कि जब कोई मेल और फीमेल फैसियोला हिपैटिका फ्यूज करता है तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा।
जाइगोट में उसके बाद क्या होता है, डेवलपमेंट होता है इम्ब्रियो का। तो जब जाइगोट से इम्ब्रियो बनता है तो उसके बाद कौन सी स्टेप बनती है, मॉरुला बनता है। क्या बनता है, मॉरुला बनता है। क्या बनता है, मॉरुला बनता है। मॉरुला में क्या होता है कि जाइगोट की जो सेल होती है इसमें कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है। कैसा डिवीजन होता है, माइटोसिस। मतलब ये भी 2n है और इसके अंदर मौजूद जितनी भी सेल है वो भी क्या होगी, 2n ही होगी। तो ध्यान में रखिएगा क्या होगी, 2n होगी, राइट, क्लियर। जब तक 8 सेल्ड होती है तब तक वो मॉरुला होती है, लेकिन जैसे ही 64 सेल के आसपास पहुंचती है इट्स कन्वर्टेड इनटू ब्लास्टुला। वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, ब्लास्टुला में कन्वर्ट हो जाती है। और ब्लास्टुला में एक प्रॉपर एक कैविटी दिखती है। प्रॉपर एक क्या दिखती है, कैविटी दिखती है। इस कैविटी को हम लोग क्या नाम देते हैं, इस कैविटी को हम लोग ब्लास्टोसील नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, ब्लास्टोसील नाम देते हैं। और इसके किनारे किनारे जो सेल्स पाई जाती हैं इसको उस समय हम लोग ब्लास्टोमियर नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, ब्लास्टोमियर नाम देते हैं, राइट। फिर इसके बाद क्या होता है कि ये जो सेल्स होती हैं ये आगे कन्वर्ट होती हैं इक्टोडर्म में। किस में कन्वर्ट होती है, इक्टोडर्म में। एंड इक्टोडर्म फॉर्मेशन के बाद हम तब नाम बोलेंगे इक्टोडर्म जब इंडोडर्म का भी फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। अदरवाइज हमें नाम देने की जरूरत पड़ती ही ना कि कौन सी इक्टोडर्म कौन सी इंडोडर्म, राइट, क्योंकि 2 सेल आ गई तो अब हमें इसको क्या नाम देने लगे, इंडोडर्म। जो ग्रीन वाली सेल थी उसको हम क्या कहते थे, इंडोडर्म कहते थे। क्या कहते थे, इंडोडर्म कहते थे। ऐसा इंडोडर्म हम क्यों कहते थे वो अभी बताते हैं, क्योंकि तुम तो कहोगे सर ये भी तो किनारे की तरफ है, तो हम इसको इंडोडर्म क्यों कह रहे हैं, रीजन क्यों होता है। अच्छा धीरे धीरे समझाऊं, ओके ठीक है, लिसन सॉरी। अच्छा ओके सुनो, सबसे पहले सुनो, ये जाइगोट होता है, राइट। जाइगोट सब लोग जानते हो ना, जब एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट फ्यूज करता है तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। मेल का स्पर्म और फीमेल की ओवम फ्यूज की तो क्या बन गया, जाइगोट बन गया, राइट। जाइगोट तो बन गया, बट जाइगोट बनने के बाद क्या बनता है ह्यूमन के अंदर, इम्ब्रियो बनता है। और जो इम्ब्रियो की जो सबसे पहली स्टेज होती है वो होती है मॉरुला। क्या होती है, मॉरुला होती है। मॉरुला जो होती है उसमें 8 सेल होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल होती हैं, 8 to 16 हो सकती हैं। बट जब ये 64 के आसपास में पहुंचती है सेल डिवाइड करके, तब हम इनको बोलते हैं ब्लास्टुला। और ये सेल एक पेरिफेरी में चली जाती हैं और बीच में बना लेती हैं एक कैविटी। इस कैविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील। बायो के वर्ड में सील वर्ड कैविटी के लिए यूज होता है, और कैविटी मतलब एक खाली स्पेस। क्या होता है, खाली स्पेस। और ल्यूमेन, ल्यूमेन, ये 2 वर्ड आप हमेशा ध्यान में रखना, कैविटी और ल्यूमेन, इसको आपको ध्यान में रखना है, राइट। तो ये देखो यहाँ पे क्या बन गया, ब्लास्टोसील बन गया ना। और इसके किनारे किनारे जो सेल हैं उनको हमने शुरू में क्या कहा था, ब्लास्टोमियर, जिनको हम बाद में इक्टोडर्म और इंडोडर्म में बदल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेल थी वो 2 हो गई, 2 नेचर की सेल है। एक आपकी क्या है, एंडोडर्म है, और एक आपकी क्या है, इक्टोडर्म। मैंने कहा था कि जो एंडोडर्म है, कल मैंने एक डायग्राम आपको दिखाया हुआ था ना जर्म लेयर का। तो जर्म लेयर, ये दोनों क्या है, ये हमारी जर्म लेयर है। दोनों क्या है, जर्म लेयर है। मैंने कहा था ना कि किसी भी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लो मतलब 3, 3 जर्म लेयर वाली जो भी एनिमल होते हैं उनको हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। तो अभी इसमें 2 जर्म लेयर तो अपीयर हो गई, कौन कौन सी, इक्टोडर्म, जिसका काम क्या होता है, बॉडी वॉल बनाना ना। कल मैंने बताया हुआ था आपको यार, कल मैंने बस सब कुछ बताया हुआ था, तो कोई बच्चा नहीं कह सकता कि नहीं बताया था। इक्टोडर्म का काम होता है बॉडी वॉल बनाना, या फिर डिफरेंट टाइप्स के मैंने बताया था न्यूरॉन्स या नर्वस न्यूरॉन्स बनाना, है ना। इंडोडर्म का काम होता है आपका एलिमेंट्री कैनॉल बनाना। एलिमेंट्री कैनॉल क्या होता है, माउथ, ऊसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन एनस। हर एनिमल के अंदर स्टमक थोड़ा अनडेवलप हो जाए, इंटेस्टाइन उतना अच्छा डेवलप ना हो, पर हर किसी के अंदर, हर किसी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल के अंदर आपका एलिमेंट्री कैनॉल तो जरूर ही पाया जाएगा। एलिमेंट्री कैनॉल जरूर ही पाया जाएगा। बस हो सकता है कि कुछ एनिमल के अंदर ऐसा होता है, जैसे प्लेनेरिया में, किसमें, प्लेनेरिया में, उसमें ओपनिंग एक ही होती है। जैसे माउथ है तो माउथ ही केवल ओपनिंग होगी, उसमें आपका एनस की ओपनिंग नहीं होती है, ठीक है ना। तो ऐसे भी एनिमल है, पर हम जैसे एनिमल हैं, हम लोग, हमारे अंदर प्रॉपर ओपनिंग है। बट जैसे ये प्लेटी हेलमिंथीज है, इसके अंदर तो सब कुछ है, आपका जो है जैसा है सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे ये जो एनिमल है ये बेसिकली अभी चलो आगे अच्छा बात करते हैं, अभी इसके बारे में इतना डिटेल नहीं बात करेंगे, ठीक है। चलो, तो इंडोडर्म का काम क्या है, फूड को बेसिकली क्या करना, पास करना, ताकि खाने को खा सके। तो खाने को खाने के लिए उसकी किसकी जरूरत पड़ेगी, उसको जरूरत पड़ेगी किसकी, माउथ की। किसकी जरूरत पड़ेगी, माउथ।
मतलब अभी इसके अंदर कहीं माउथ नहीं बन रहा है, पर ये जो इंडोडर्म है इसका काम होता है एलिमेंट्री कैनाल बनाना। क्या बनाना? एलिमेंट्री कैनाल बनाना। और एलिमेंट्री कैनाल मतलब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे पहला पार्ट कौन होता है? माउथ होता है, आपका लिप होता है, राइट, माउथ होता है ना। तो ये माउथ सबसे पहले बनेगा, जिसको हम लोग ब्लास्टोपोर का नाम देते हैं, जहां से ये सेल्स क्या होती है? अंदर की तरफ मुड़ती हैं। तो अब ये सेल अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर रही है। क्या कर रही है? इन्वेजिनेट कर रही हैं। और जैसे से ये अंदर की तरफ जाती है, जो ब्लास्टोसील है वो धीरे धीरे क्या होती चली जाती है? कम होती चली जाए। भाई ये जब अंदर की तरफ पूरी मूव हो जाएगी तो ये कैविटी क्या हो जाएगी? धीरे धीरे भरनी शुरू हो जाएगी। पॉरीफेरा को नहीं पढ़ेंगे ना, पॉरीफेरा तो है ही नहीं है ना, वो तो सीलोमिक कहाँ है। पॉरीफेरा जो है हमारा वो तुम्हारा सेल्युलर है ना, समझ रहे हो कि नहीं? पॉरीफेरा तो इस कैटेगरी में कदम ही नहीं रख सकता है, क्योंकि सीलोम जो होता है वो आपका ऑर्गेन वाले में पाया जाएगा। मैंने पहले भी बताया है ना आपको कि जो जो भी एनिमल ऑर्गेन लेवल का है, टिश्यू लेवल का है, उसमें हम लोग बात करते हैं, बेसिकली ऑर्गेन लेवल वाले में बात करते हैं। क्योंकि सीलोम का पाया जाना है कि इवोल्यूशन है ना। ये बताओ, पोरीफेरा में जो है वो तो तुम्हारा लंग्स, किडनी, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है ना, पर एनेलिडा और हमारे अंदर तो होता है ना। तो सीलोम की जरूरत हमें है, उनको नहीं है सीलोम की जरूरत, वो तो सेलुलर लेवल के हैं, उनका तो नॉर्मल डिफ्यूजन से काम चलता है, कैनाल सिस्टम से काम चलता है, राइट। तो ये बात आप हमेशा ध्यान में रखें। इसीलिए तो चार्ट पहले बताया था ना, चार्ट देखो, इसीलिए मैंने कहा था चार्ट आप प्रॉपर बनाओ, किसी भी चार्ट को छोड़ो मत आप, जो है कि कौन सा पढ़ रहे हो। पहली बात तो आप जर्म लेयर ही नहीं पढ़ोगे उसके अंदर, क्योंकि जर्म लेयर ही नहीं रहेगी उसके अंदर हमें देखने को, क्योंकि मैंने उसमें जर्म लेयर बताया ही नहीं है आपको। बेसिकली किसको बताया? डिप्लोब्लास्टिक बताया, ट्रिप्लोब्लास्टिक बताया। डिप्लोब्लास्टिक एक में देखने को मिलता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ही आपको सभी में देखने को मिलता है। और जिसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक है उसी में हम लोग सीलोम पढ़ते हैं, राइट, यही तो बताए थे ना यार। हमेशा इस बात को भूला मत करो आप लोग, ठीक है। चलो, तो मैंने कहा ना ये अंदर की तरफ मूव करने लगी। अब जब ये अंदर की तरफ इन्वेजिनेट किया तो इसने ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया, क्योंकि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये क्या बनाएगा? ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये आपका ये माउथ होगा, तो इस पोर्शन में ऊसोफेगस होगा, इस पोर्शन में स्टमक होगा, और लास्ट जाते जाते क्या हो जाएगा? वो आपका एनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनस। ये पूरा जाके मिल जाता है, ये पूरा जाके क्या हो जाएगा? यहाँ पे मिल जाएगा, और यहाँ पे एक ओपनिंग छूट जाएगी एनस की। क्लियर? तो अगर ब्लास्टोपोर के साइड में माउथ रहा, अगर ब्लास्टोपोर के साइड में क्या रहा? माउथ रहा, तो हम इसको बोलते हैं प्रोटोस्टोम। इस तरह के सीलोम को क्या बोलते हैं? प्रोटोस्टोम कहते हैं। और अगर जो है माउथ जो है वो इधर साइड में रहा, एनस वाले तरफ, तो हम इसको बोलते हैं कि ये हमारा ड्यूटेरोस्टोम होगा। अगर ब्लास्टोपोर की तरफ एनस रहा तो ड्यूटेरोस्टोम, अगर ब्लास्टोपोर की तरफ क्या रहा? माउथ रहा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोटोस्टोम। सभी बच्चों को ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले हमें ये बताओ, आया समझ में? और चूंकि यहाँ पे देखो कि सारे जो स्पेस था, जो कैविटी था, उसको किसने भर लिया? उसको जो है मीजोडर्म की सेल ने पूरी तरह क्या कर लिया? भर लिया। इसलिए ये क्या होता है? एसीलोमेट होता है, जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया हुआ था। क्लियर? सबको समझ में आया? प्रोटोस्टोम, ड्यूटेरोस्टोम और सारी चीजें समझ में आई इसमें? जल्दी से बताओ हमें कि कैसे ये स्ट्रक्चर बना। समझ में आया? सब बच्चे हमें बताओ भाई जल्दी से। नहीं समझ में आया तो हम एक बार और बताएंगे, बताओ हमें। देखो, आधा से ज्यादा बातें कल हो गई थी, आज केवल कुछ समरी बतानी थी आपको। ओके, वेरी गुड। और बच्चे जवाब दो। अंशिका, क्यों थोड़ा थोड़ा? क्या यार, वही चीज तो है, तुम्हें थोड़ा थोड़ा क्यों समझ में आ रहा है यार? सिंपल सा कॉन्सेप्ट अगर आप ध्यान में रखो, ये तुम्हारे इक्टोडर्म है ना, ये तुम्हारी इंडोडर्म है ना। पहले कुछ पोर्शन इंडोडर्म और इक्टोडर्म ने कवर किया था, तो बीच में कुछ कैविटी बनी थी। मैंने कल कहा था ना कि लास्ट में कौन सी लेयर बनती है? लास्ट में जर्म की कौन सी लेयर बनती है? मीजोडर्म। आखिरी में पूरे स्पेस को किसने कवर कर लिया? मीजोडर्म। तो जब मीजोडर्म ने पूरे स्पेस को कवर कर लिया तो यहाँ पे कोई कैविटी बची नहीं ना, तो इसीलिए हम इस एनिमल को क्या कहते हैं? एसीलोमेट कहते हैं। क्या कहते हैं? एसीलोमेट कहते हैं। तो आप हमेशा ध्यान में रखेंगे फैसियोला हिपैटिका तुम्हारा एसीलोमेट के अंदर आता है। ठीक है, समझ रहे हो क्या मेरी बात? ओके, बहुत अच्छा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, जो किताब का जो मैंने कल एक डायग्राम बनाया वो कैसे बना था, वो डायग्राम, एसीलोमेट का डायग्राम कैसे बना था, अभी सब क्लियर हो जाएगा। इसीलिए कहा ना, थोड़ा सा सब्र रखेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं अभी इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग
ओके फाइन। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया है अंशिका, देखो हमने क्या किया है, हमने यहाँ से इसका सेक्शन काट लिया। अब एक बात बताओ कि अंशिका सबसे बाहर की तरफ कौन सा होगा, ब्लू होगा ना, सबसे बाहर कौन सा होगा, ब्लू वाला होगा कि नहीं होगा। तो तुम सबसे बाहर, जब मैंने सेक्शन काटा है ना, ये गोल कटोरी जैसा था, ठीक है। तो हमने हमने सपोज दैट ये कप है हमारा ना, तो हम अगर इसको, कुछ है तो नहीं, ओके ठीक है। अब ये कप है ना हमारा, अगर हम इसको ऐसे से सेक्शन को काटेंगे तो ये गोल ही तो दिखेगा ना, ये पूरा हमें बाहर की तरफ कैसा दिखेगा, ऐसे सेक्शन काट के अगर हम इसको ऐसे दिखेंगे तो गोल ही तो दिखेगा ना, अगर ऐसे देखेंगे तो। ठीक है, ऐसे हमने सेक्शन को कट किया है। तो यही चीज यहाँ पे भी है। तो जो बाहर की तरफ लेयर है वो कौन सी है, बाहर की तरफ जो लेयर है वो हमें ब्लू कलर वाली दिखाई देगी। राइट, जल्दी जल्दी से हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। और मैं बहुत अच्छी ड्राइंग बना रहा हूँ आजकल, बहुत जल्दी मुझे पिकासो जी बुलाने वाले हैं। अरे यार हद है। कोई बताएगा इंडिया का पिकासो हम किसे कहते हैं? कौन बच्चा बता सकता है? आ, कोई नहीं, देखते हैं किस में है दम, कौन बताएगा। ओके चलो, ये हो गया हमारा इक्टोडर्म। ये ग्रीन वाली लेयर ना, सबसे अंदर वाली लेयर है ना ये, और बीच में कौन भरा हुआ है, बीच में कौन भरा हुआ है, रेड वाली लेयर। ठीक है, तो नाउ हमने भर दिया रेड वाली लेयर को पूरा टकाटक। ओके, तो अब बन गया हमारा सीलोम का पूरा, ए सीलोम का सही स्ट्रक्चर जो हमें हर जगह देखने को मिलता है। देखो कोई स्पेस नहीं छोड़ना है आपको, कोई स्पेस नहीं छोड़ना है, पूरे स्पेस को किसने भर लिया, मीजोडर्म ने भर लिया। राइट, तो अगर मीजोडर्म कोई स्पेस को नहीं छोड़ता है तो हम इसको बोलते हैं ए सीलोम। तो इस सेक्शन काटने पे ये जो हमारा एम्ब्रियो है ये हमें ऐसा ही दिखाई देता है। इसलिए ये कैसा है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक के साथ में ट्रिप्लो ब्लास्टिक के साथ में कैसा है, एसीलोमेट है। एसीलोमेट है मतलब कि नो बॉडी कैविटी, नो बॉडी कैविटी अकर, यहाँ पे कोई भी बॉडी कैविटी मौजूद नहीं है। इसको मत बोलना ये गट है, गट से हमें कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, हमें किससे लेना देना है, हमें केवल और केवल बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनॉल के बीच का जो स्पेस है, अगर वो है तो वो सीलोमेट होगा, अगर वो नहीं है तो वो एसीलोमेट होगा। क्लियर, इज दैट क्लियर? एम एफ हुसैन, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बढ़िया आर्ट वार्ड बनाते हो यार। ओके, सब लोग इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो। हमें अब बताओ अंशिका, समझ में आया आपको कि नहीं आया? बताओ अंशिका, क्लियरली बताना अंशिका एकदम, ठीक है। ये ना मैं गजब का डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ यार, कोई ना ड्रॉ करेगा यार ऐसा डायग्राम। एम एफ हुसैन को पीछे छोड़ दिया मैंने। तो सब लोग को समझ में आया ना? देखो ब्लास्टोसील धीरे धीरे खत्म हो गई, ठीक है, ब्लास्टोसील वैसे भी खत्म हो जाती है, तो ब्लास्टोसील धीरे धीरे खत्म हो गई। और जो ये बॉडी कैविटी थी उसको किसने भर लिया, मीजोडर्म ने भर लिया। जब मीजोडर्म कोई भी स्पेस नहीं छोड़ती है, बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनॉल, आप ग्रीन वाले को गट बोलो, एलिमेंट्री कैनॉल बोलो, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोलो, एक ही चीज है। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं उठाना है आपको, हर कोई अलग अलग चीज ले सकता है, समझने के लिए वो क्या बोलते हैं उसको, इशारा काफी है, तो वही काफी रखो बस अपने पास। चलो नेक्स्ट, एसिलोमेट समझ में आ गया ना सबको? अब हम लोग किसकी बात करेंगे, स्यूडोसिलोमेट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, स्यूडोसिलोमेट की बात करेंगे। क्लियर, चलो ठीक है। तो सब लोगों ने इस आगे बढ़ा जाए, ओके आगे बढ़ा जाए सब लोग। ओके, तो आप लोग को केवल ये डायग्राम पहले बना लेना है, बस ये वाला डायग्राम, ठीक है ना? बस ओके, तो यहाँ पे अब हम लोग एसिलोमेट को हटा देंगे। अब हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, स्यूडोसिलोमेट की बात करने वाले। किसकी बात करने वाले हैं, स्यूडोसिलोमेट की बात करने वाले। किसकी बात करने वाले हैं, स्यूडोसिलोमेट की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं, स्यूडो, SEU कर लेना, ठीक है, स्यूडोसिलोमेट, सीलोमेट। स्पेलिंग रीचेक कर लेना भैया, हम स्पेलिंग बहुत गलत कर लो, लाइन कहाँ खींच देता हूँ यार, ये सब एम.एफ. हुसैन जी की स्टाइल है जो है। एम.एफ. हुसैन जी कॉपीराइट मारेंगे मेरे ऊपर।
ओके चलो अभी तक ध्यान दो, चाहे सीडोसीलोमेट हो, चाहे एसीलोमेट हो, और फिर चाहे सीलोमेट हो, तीनों के अंदर डेवलपमेंट ऐसा ही रहेगा। समझ गए मेरी बात की नहीं? तीनों के अंदर डेवलपमेंट आपका ऐसा ही रहेगा, कुछ 19-20 रहेगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, पर तीनों के अंदर स्टेजेस ऐसे ही रहेंगी। क्लियर, समझ में आ गया ना? बस स्टेजेस जो है वो चेंज यहां पे होंगी जब मीजोडर्म बनेगा, क्योंकि बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनॉल हर एक एनिमल में आपने देखा है, हर एक एनिमल में आपको देखने को मिलता है। केवल जो हमारे अंदर जो ऑर्गन्स है वही डेवलप होता है। सब लोग ये मेरी बात समझ रहे हो ना? ध्यान देना मेरी बात को। केंचुए के अंदर आपको बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे, पर आपके अंदर वो ऑर्गन्स देखने को प्रॉपर मिलेंगे। बट उसमें बॉडी वॉल भी पाया जाएगा, उसमें माउथ भी पाया जाएगा, उसमें एनस भी पाया जाएगा। ये तो कॉमन है ना, ये तो हम में और उसमें सब में क्या है, कॉमन है। केवल जो ऑर्गन्स हैं वही जो है उसके अंदर डेवलप नहीं है, और ज्यादातर ऑर्गन्स बनाने की जिम्मेदारी होती किसकी है, मीजोडर्म की होती है। किसकी होती है, मीजोडर्म में। तो मेन जो चेंज आएगा, जो कैविटी बनने में जो मेन चेंज आएगा, वो कौन लेकर के आएगा, मीजोडर्म लेके आएगा। कौन लेकर के आएगा, मीजोडर्म लेके आएगा। अब यहां पे मीजोडर्म क्या हो जाता है कि सबसे पहले यहां मीजोडर्म बनता तो है, यहां पे नो डाउट मीजोडर्म सबसे पहले क्या होता है, इस पूरे एरिया को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। पूरे एरिया को मीजोडर्म पूरा भर लेगा। मेरी बात को बहुत ही ध्यान सुनना, कोई भी बच्चे अब इस समय कोई भी चैट चूट नहीं करेगा, बस 1 मिनट आकृति, बस इसको समझ लो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे डाउट्स को क्लियर कर रहा हूं। अभी कोई भी बात नहीं करेगा, अभी बस पहले इसको समझो, स्यूडो वाले को, ठीक है? कल मैंने स्यूडो के बारे में बताया था कि अगर कोई चीज गट वॉल के पास में हो, ठीक है ना, तो गट वॉल पे ना हो मीजोडर्म की लेयर और बॉडी वॉल पे हो, उसी को सीडोसीलोम बोलते हैं। कल मैंने यही आपको बताया हुआ था ना। ये हमारा पूरी तरफ क्या हुआ है, क्या भरा हुआ है, मीजोडर्म है। क्या है, मीजोडर्म है। क्लियर दैट? यहां पे कोई स्पेस नहीं है, पर आफ्टर ऑल दैट क्या हो जाएगा, थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाएगा, थोड़े टाइम के बाद ऐसा हो जाएगा कि यही जो लेयर है आप मीजोडर्म जो है वो स्प्लिट हो जाती है। क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। स्प्लिट कहने का मतलब ये है कि कहीं कहीं पे गैप हो जाता है मीजोडर्म में, कहीं कहीं पे गट वॉल से क्या हो जाती है, गैप कर देता है। मतलब इतनी दूर तक मीजोडर्म मौजूद नहीं रहता है। देखो यहां पहले पूरा रहता है, लेकिन जब कहीं कहीं पे क्या हो जाए, आगे जब डेवलपमेंट हो उस एनिमल का, तो कहीं कहीं से क्या हो जाता है, कैविटी बननी शुरू हो जाती है। क्या बननी शुरू हो जाती है, कैविटी बननी शुरू हो जाती है। पर वो जो कैविटी होती है वहां पे गट की वॉल की तरफ मीजोडर्म नहीं होता है। गट की वॉल की तरफ मीजोडर्म नहीं होता है, इसीलिए इस तरह की कैविटी या इस तरह के सीलोम को, कैविटी तो बन गई, कैविटी तो बन गई ना, पर गट की तरफ कोई भी मीजोडर्म की वॉल नहीं है। इसीलिए इस तरह की सीलोम को हम लोग बेसिकली स्यूडो सीलोम का नाम देते हैं। हाँ, क्लियर है सबको? बताओ दो भाई हमें जल्दी से, समझ में आ गया सबको? अभी एक डायग्राम इसमें और बनेगा, तब उसके बाद और क्लियर होगा। हाँ बताओ आकृति, क्या डाउट था? मुझे अभी स्यूडो सीलोम बताना है और ना थोड़ा सा, फिर उसके बाद एक और बताना है सीलोमेट वाला ना, फिर वहां पे कई कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ना। तो जल्दी सवाल पूछो कि सर जो ब्लास्टोसील है वहां से कैसे मीजोडर्म जनरेट हो जाती है। देखो यार, देखो आकृति, पहले बात सुनो। ये ना दिक्कत ये है कि ये जो टॉपिक है ना, ये इतना डिटेल में नहीं पढ़ना था, ठीक है? देखो मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ। आपकी एनसीईआरटी की बुक में ये सारी चीज नहीं है। पर एक चीज ध्यान से सुनो मेरी बात, जब क्वेश्चंस बनाता है ना,
तो कुछ लोग इस टॉपिक को रट लेते हैं, ठीक है, और कुछ लोग इस टॉपिक को डिटेल में समझ लेते हैं। नीट का एग्जाम जो है वो आप 11th में लेने जाओगे नहीं, वो देने आप कब जाओगे, 12th में जाओगे, और वो भी 12th पढ़ने के बाद जाओगे, है ना, समझ रहे हो कि नहीं। और तब तक ये आप जो ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, मीजोडर्म, इक्टोडर्म, इंडोडर्म, इसमें मास्टर हो जाओगे। क्यों? क्योंकि ये 12th के सिलेबस में पूरा डिटेल में है, कोई दिक्कत है नहीं, मतलब पूरा नहीं डिटेल में, ठीक ठाक डिटेल में है, जितना इंटरमीडिएट में होता है। तो वहां पे एक बार फिर से सीलोम आएगा, ऐसा नहीं है कि वहां पे हम सीलोम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमें याद रहेगा ना, मैं अंकित मिश्रा हूं, मुझे याद रहेगा कि भाई नहीं, मैंने आपको इसको सीलोम में बताया था और आकृति को इसकी जरूरत है। क्लियर, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो देखो, ये बस मैं भी इतनी चीज बस बात करूंगा तुमसे कि जितनी भी हमारी लेयर है, जैसे से डेवलपमेंट होता है, दैट्स द फ्यूचर सेल्स। वो क्या है, फ्यूचर सेल्स हैं। बहुत ध्यान सुनना, सभी बच्चे बहुत ध्यान सुनेंगे, कोई भी दिमाग नहीं हटाएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। जाइगोट बनती है ना, जाइगोट को आप किस रूप में देखते हो, जाइगोट को आप इसी रूप में देखते हो ना कि आगे जाकर के वो अंकित मिश्रा बन जाएगा, आगे जाकर के वो एक ह्यूमन बीइंग बनेगा। एक जाइगोट में तुम्हें हार्ट जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिख रहा है आकृति, नहीं दिख रहा है, नो। ये एक स्टेम सेल के नेचर की सेल होती है जाइगोट। अब मैं स्टेम सेल के बारे में नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, वो सब बाद में बात करेंगे। अभी देखो बस, जाइगोट के अंदर आप क्या देखते हो कि जाइगोट मतलब एक ऐसी सेल जिससे पूरी बॉडी बननी है। तो पूरी बॉडी बनने के लिए एक तरह की सेल की जरूरत तो नहीं है ना आकृति, क्योंकि न्यूरॉन सेल अलग सेल है ना, हार्ट की कार्डियक वाली जो है वो एक अलग सेल है, इनवॉलेंट्री वाली सेल्स अलग है, मसल्स की जो सेल्स हैं वो अलग हैं, स्किन की जो सेल्स हैं वो अलग है, ठीक है ना, मतलब कि स्पर्म सेल्स हैं वो अलग हैं। हर एक जो सेल का जो नेचर है वो क्या है, अलग है। हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट शेप की बहुत सारी सेल्स पाई जाती है, और हर सेल्स के फंक्शंस भी क्या होते हैं, स्पेसिफिक, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं कि नहीं होते हैं। अब एक बात बताओ मुझे, क्या ये सब क्या तुरंत डेवलप हो जाते हैं, नहीं। क्या ये सब पेट से बन के आए होते हैं, नहीं। इनको डेवलप कौन करता है, इनको यही जाइगोट डेवलप करती है। तो जाइगोट जो होती है, पहले वो क्या होती है, डिफरेंशिएट होती है। क्या होती है, डिफरेंशिएट हुई ना, और डिफरेंशिएट का मतलब उसमें माइटोसिस डिवीजन हुआ ना, कितने डिफरेंट टाइप की सेल बनी, 8 डिफरेंट टाइप की सेल। अब इस 8 डिफरेंट टाइप की सेल के अंदर, किसी सेल के अंदर का नेचर कोई अभी कमेंट नहीं करेगा, अभी बस ध्यान सुनेंगे। इस डिफरेंट सेल के अंदर क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाने की कैपेबिलिटी होगी। जैसे इस सेल का काम है हार्ट बनाना, और क्या बनाना आपका, पैर बनाना, आंख बनाना। इसका काम होगा आपका माउथ बनाना, आपका हैंड बनाना, आपकी फिंगर्स बनाना। इसका काम कुछ अलग होगा सेल का। अब ये सेल और डिवाइड करेगी, अब हाथ पैर की हर सेल क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी, है ना। ये फ्यूचर की सेल्स है, ये फ्यूचर्स है। पहले जाइगोट का फ्यूचर क्या था, मॉरुला, मॉरुला का फ्यूचर क्या था, ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोमियर का फ्यूचर क्या था, इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म, ठीक है ना, समझ लो कि नहीं मेरी बात। अब ये सेल जो थी धीरे धीरे स्पेसिफिक हो रही है, क्या हो रही है आकृति, स्पेसिफिक, मतलब इनका काम सेपरेट हो रहा है, बट रहा है। पहले जाइगोट जो थी वो अपना काम खुद करती थी, तो उसने 8 आदमी रखे, 8 आदमी के बाद इन 8 आदमियों ने फिर एक एक आदमी और अपने अंदर रख लिए, तो बहुत सारे आदमी हो गए। फिर इन आदमियों ने अपने काम को सेपरेट कर लिया। एक्टोडर्म को काम दे दिया, तुम न्यूरॉन सिस्टम संभालो, तुम्हारी जितनी भी सेल हैं डिपार्टमेंट दे दिया अलग अलग। इक्टोडर्म को बोल दिया कि तुम भाई न्यूरॉन सेल संभालो, बॉडी वॉल की सेल संभालो, स्किन वगैरह की सेल्स को संभालो। एंडोडर्म को दे दिया कि भाई तुम्हारा काम है स्टमक वगैरह का डेवलपमेंट करना, गट वगैरह का डेवलपमेंट करना, एलिमेंट्री कैनाल का डेवलपमेंट करना, ठीक। लेकिन अब जब इन्हीं सेल्स के अंदर अगेन डिवीजन होगा, या फिर इन्हीं सेल्स में अगेन मॉडिफिकेशन होगा, तो इसी मॉडिफिकेशन से कौन बनेगा, मेसोडर्म बनेगी। मेरी बात को ध्यान से सुनना, एकदम अच्छे से सुनना, कोई दिक्कत नहीं है। मेसोडर्म जो बनी, ये फ्यूचर है ना, मेसोडर्म फ्यूचर है इस सेल के लिए, इस स्टेप के लिए मेसोडर्म एक फ्यूचर है, बट मेसोडर्म बनी, ठीक है ना। और फिर मेसोडर्म जगह जगह से स्प्लिट कर गई, जो एक कैविटी बना लिया, और इसी कैविटी जो होती है, चूंकि ये कैविटी है, और ये कैविटी जो है वो एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में है, ऐसी कैविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीलोम कहते हैं। क्या बोलते हैं, सीलोम कहते हैं। बट
सीलोम की जो कंप्लीट परिभाषा है वो ये है कि जो गट की मेसोडर्म होती है और जो हमारे बॉडी वॉल की तरफ की मेसोडर्म होती है उनके बीच में जो कैविटी बनती है उसको ट्रू सीलोम कहते हैं। लेकिन यहाँ पे बॉडी वॉल की तरफ तो सीलोम है बट गट की तरफ कोई भी रेड कलर की वॉल नहीं है और जगह जगह पे चूंकि पैचेस हैं इस तरीके के सीलोम को हम लोग बेसिकली स्यूडोसीलोम का नाम देते हैं। आई थिंक अब आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। क्योंकि ये जो हम लोग एम्ब्रियो पढ़ रहे हैं ये ह्यूमन का नहीं पढ़ रहे हैं, हम एक ऐसे एनिमल के डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं जिस एनिमल के अंदर ऑर्गन्स इतने डेवलप नहीं होते हैं। जब हम अपना एम्ब्रियो पढ़ेंगे ना तो हम यहाँ पे कैविटी प्रॉपर बनाएंगे, लेकिन हम किसी एक ऐसे एनिमल का एम्ब्रियो पढ़ रहे हैं जिसके अंदर ये कैविटी ट्रू नहीं है। ठीक है, इस बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अब मैंने कहा स्यूडोसीलोम के बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपको कहे थे ना, पिछला वाला चार्ट आपको दिखाया था, आप जाकर के पिछला वाला चार्ट एक बार चेक कर लीजिए। उस पिछले चार्ट में आपको पता चल जाएगा कि कौन से स्यूडोसीलोम कहलाते हैं, कौन से आपके सीलोमिक कहलाते हैं, वो सब आपको वहां पे पता चल जाएगा। ठीक है, कौन सा ग्रुप स्यूडोसीलोम का है, कौन सा ग्रुप आपका एसीलोमेट है। सभी बच्चों को अब बात क्लियर हो गई ना। अब एक डायग्राम हम और इसमें ड्रॉ कर लें फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो लास्ट डायग्राम जो हमने सेक्शन काटा था उसमें उसी तरह इसमें भी सेक्शन काट देते हैं। ओके, काटा जाए सेक्शन? यस सर, बोलो बेटा यस सर, काटिए सेक्शन। चलो अब काटते हैं हम यहाँ पे सेक्शन। ठीक है, चलो सेक्शन हमने मान लो हमने काट लिया सेक्शन, और सेक्शन काटने के बाद हमने जो मिला हमको देखने के लिए वो कुछ ऐसा मिला। सबसे पहले जो लेयर थी वो मिली हमें, क्लियर दैट लेयर मिल गई ना हमें। और वो कौन सी लेयर होगी? वो लेयर सबसे पहले किनारे किनारे कौन सी होगी? वही हमारी ब्लू कलर वाली। बताओ आकृति, समझ में आया? आकृति, आकृति इज दैट क्लियर? ओके, लुक एट दिस, दिस इज द आपका इक्टोडर्म, दिस इज द इक्टोडर्म। अंग्रेजी की ऐसी की तैसी कर देता हूं मैं कभी कभी, तो ऐसा बिल्कुल डरने का नहीं। हमें बहुत अच्छी इंग्लिश आती है पर कभी बस बोलता नहीं हूँ, सोचता हूँ छोड़ो तुम लोग थोड़े से कमजोर हो इंग्लिश में भी, पता चला समझ में ना आए आपको तो फिर आप हमें ब्लेम करोगे सर थोड़ा धीमी इंग्लिश बोलिए आप जो है। ओके, इक्टोडर्म इंडोडर्म बन गया ना अभी। अब इसके बाद जो हमें मिला देखने के लिए वो ये मिला कि बीच बीच में पैचेस देखने को मिल गए हमें। तो जैसे ऐसे एक पैचेस बना लेना बगल बगल, थोड़ा सा तुम लोग थोड़ा सा स्पेस दे देना और उसके बाद इसके किनारे किनारे आप पूरा मेसोडर्म भर देना। ठीक है, पूरा मेसोडर्म भर देना ऐसे ऐसे करके। तो इस तरीके के सीलोम को हम लोग क्या बोलेंगे? स्यूडोसीलोम। ओके, इज दैट क्लियर? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। कुछ भी एरर हो, कुछ भी डाउट्स हो आप बेशक पूछिए। मैं ऐसा नहीं है कि यार जो चीज़ 12th की है उसको आपको यहाँ पे बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, इतना निर्दयी नहीं हूँ यार। मैं कोशिश करूंगा कि आप बस समझ जाओ चीज़ों को सिंपली वे में, बाकी डिटेल तो हम लोग पढ़ेंगे ही ना यार। अब देख लो, ऐसा बना लो और इन्हीं कैविटी के कारण ये कैविटी हो जाती है। कैविटी में मान लेता कि ये सीलोमिक है, ट्रू सीलोमिक, बट यहाँ पे अगर रेड वाली ऐसी लेयर बन जाती ना तो हम इसको मान लेते, लेकिन यहाँ पे चूंकि इसको लेयरें नहीं है इसीलिए हम बेचारे को स्यूडो में ही रखते हैं। ठीक है, स्यूडोसीलोम में ही रखते हैं। तो इसको आप लिख लेना फॉल्स कैविटी। क्या लिख लेना? फॉल्स कैविटी। बिकॉज इसी के नीचे अच्छा पॉइंट आप लोग नोट कर लो, कुछ पॉइंट्स आप लोग नोट कर लेना। सब लोग डायग्राम बना लो। और सभी बच्चों को समझ में आया? हाँ बहुत गर्मी यार। सभी बच्चों को समझ में आया? रिप्लाई करते हुए और कुछ पॉइंट्स आप जरूर लिख लो। ओके, फॉल्स बॉडी कैविटी लिख लेना, उसको जो बीच में कैविटी छूटी हुई है उसको आप फॉल्स बॉडी कैविटी लिख लेना। और सभी बच्चों को समझ में आ गया तो एक बार हमें बता दें। ओके, सब लोगों ने बना लिया है ना? चलो थोड़े से पॉइंट्स नोट कर लो। स्यूडोसीलोम में पहला, नो कॉन्टिन्यूअस स्पेस। पहला पॉइंट आप लिखोगे नो कॉन्टिन्यूअस स्पेस। द फर्स्ट पॉइंट इज नो कॉन्टिन्यूअस स्पेस। नो कॉन्टिन्यूअस स्पेस मतलब कॉन्टिन्यूअस कैविटी नहीं पाई जाती है। ठीक है, पैचेस के फॉर्म में हो सकते हैं।
गट लिखोगे, नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, गट गट नॉट lined with gut not lined with mesoderm, gut not lined with mesoderm, gut not lined with mesoderm. And third point is and third point is and the third point is false body cavity occur. फॉल्स बॉडी कैविटी अगर वही पॉइंट है, पर आप चाहो तो एक एक्स्ट्रा जोड़ सकते हो। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं ट्रू सीलोम की तरफ। किधर की तरफ? ट्रू सीलोम की तरफ। तो ट्रू सीलोम में हम लोग कुछ अलग सा डायग्राम देखने वाले हैं और उसके बाद फिर हम लोग अपना पढ़ेंगे अगेन कुछ नया, कुछ बेहतरीन, कुछ खासम खास चीजें के बारे में हम लोग जानेंगे। एक ब्रेक के बाद, ब्रेक व्रेक नहीं लेना है, ठीक है, ब्रेक व्रेक नहीं लेना है। अभी हम कुछ डायग्राम्स इरेज कर देंगे और उसके बाद फिर हम लोग जो है इसको बनाना है आपको, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो, अगर जिन बच्चों को चाहिए जल्दी से ले लो खटाखट, फिर हम आगे अग्रसित हो अपने कार्य के प्रति। वाओ, ऐसा लगे जैसे डिस्प्ले एकदम क्लीन, फाइन, ओके। क्या तुम बोर हो रहे हो क्या? अच्छा चलो, ओके। अब देखो यहाँ पे ये तुम्हारा ये कॉमन है, ये कॉमन रहेगा, ठीक है। मेसोडर्म का बनना क्या रहेगा, सब में कॉमन रहेगा। बट अब यहाँ से क्या होगा कि दो तरह की डिफरेंट सीलोम बनती हैं, दो तरह से कैविटी बनती है। अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, वो पढ़ने वाले हैं ट्रू सीलोम के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? ट्रू सीलोम के बारे में पढ़ने वाले हैं, मतलब ट्रू कैविटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब ये ट्रू कैविटी जो होती है ना, अब इस ट्रू कैविटी के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले देखिए हम लोग चलते हैं, इस ट्रू कैविटी को डिवाइड करते हैं। इस कैविटी से दो डिफरेंट टाइप्स की कैविटी बनती हैं। द फर्स्ट वन इज जो बनता है स्ट्रक्चर, वो कुछ ऐसा बनता है। मेरे साथ सब लोग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अगर हो सके तो, मन हो तो करो, नहीं मन हो तो भी ना करो, कोई ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। बट ड्रॉ कर लोगे तो घर के लिए थोड़े होमवर्क्स आपके कम हो जाएंगे। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। इस उसके लिए बहुत बहुत बेहद बेहद शुक्रिया, इस तारीफ के लिए। चलो, नहीं, कुछ लोग कहते हैं मेरे को कभी कभार कि मेरी क्लास बहुत बोरिंग हो जाती है। होनी नहीं चाहिए क्लास बोरिंग। फिर मन करता है कभी कभार ऐसा नाच वाच दूं यहीं पे, सोचता हूँ छोड़ो, कैमरा अच्छा होता तो नाच भी देता। चलो, ये बन गया तुम्हारा एक्टोडर्म। अगेन सेकंड वन इज एंडोडर्म। हाँ, ये है कि मुझे माइक पे बहुत ओके, तो आप देख रहे हैं इसको। चलिए, अब देखो मैंने कहा था कि ये दोनों जो हैं वो हमारी एक ट्रू सीलोम के टाइप्स होते हैं, पर अभी ये सीलोम हमारा कहलाएगा नहीं, क्योंकि जो सीलोम होता है ना वो एक कॉन्टिन्यूअस होता है। अभी पिछली तरफ मैंने आपको क्या लिखवाया था सीलोम में? नो कॉन्टिन्यूअस कैविटी, है ना, नो कॉन्टिन्यूअस कैविटी ना, मतलब ये वाला जो है ये तो कॉन्टिन्यूअस कैविटी रहना ही चाहिए ट्रू सीलोम। तो आगे एक स्टेप क्या होता है, जो नेक्स्ट स्टेप का जो डायग्राम बनता है, एक डायग्राम और बना लो बस, इतना कष्ट करके, फिर उसके बाद हम लोग खत्म करेंगे इसको, ठीक है। बस इतना कष्ट कर लो यार, थोड़ा सा मेरे खातिर,
बस वही होता है ना, मैं डायग्राम ओके, नाउ लुक एट दिस। अब तुमको ये कॉन्टिन्यूअस कैविटी दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है? कहोगे यस सर, बिल्कुल सर दिखाई दे रही है सर, नो डाउट सर। तो अब हम इसको क्या बोलेंगे? ये होगा ट्रू कैविटी। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रू कैविटी। नाम नोट कर लो सब लोग, ओके, नाम नोट कर लो। ऊपर वाली लेयर एक्टोडर्म जैसे होती है हमारी, अंदर वाली लेयर एंडोडर्म जैसे होती है हमारी, एंडोडर्म, और मिडिल वाली लेयर जो रेड वाली है दिस इज द मेसोडर्म, दोनों अंदर वाली भी और ये वाली भी, ठीक है, मेसोडर्म। और इसके बीच में जो है वो क्या है हमारी? बॉडी कैविटी उर्फ सीलोम, बॉडी कैविटी, ओके फाइन। और ये कॉन्टिन्यूअस होती है, कैसी होती है? कॉन्टिन्यूअस होती है। अब ये जो बीच बीच में आपको पाउचेस दिखाई दे रहे हैं ना, ये वाले, इन पाउचेस को पर्टिकुलरली हम क्या कहते हैं? साइजोसिलोमिक पाउच कहते हैं। क्या कहते हैं? साइजोसिलोमिक पाउच। मैंने कल आपको होमवर्क दिया हुआ था, कुछ बच्चों ने जवाब दिए और कुछ बच्चों ने जवाब नहीं दिए, और ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आप मेरे होमवर्क का जवाब नहीं देते हो तो आप बहुत हेटेड स्टूडेंट हो मेरे। और प्रियांशी अगर इस वीडियो को देख रही, प्रियांशी आप भी थी कल क्लास में, नहीं जवाब दिया, इप्सिता आपने भी जवाब नहीं दिया अगर रहते हो तो। और अगर उसके बाद जो भी बच्चे थे, तनु आप भी थे, आप भी ग्रुप के अंदर जवाब नहीं दिए थे। इस बात को आप जरूर मानिए कि अगर आप मेरे वीडियो को देखते हो, कोई बच्चा देखे यार, कोई भी बच्चा देखे, मुझे नहीं फर्क पड़ता, बट अगर आप देखते हो तो अगर आपको रेगुलर मेरी क्लास में रहना है तो आप जरूर से होमवर्क करो, और ये बहुत ज़रूरी होता है। नोट करो चीज़ों को, इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। चलो, ये होता है हमारा साइजोसिलोमिक कैविटी या पाउचेस, पाउचेस होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? साइजोसिलोमिक पाउचेस, ओके। और उसके बाद ये हमारा होता है एंटीरोसीलिक या सीलोमिक या सीलिक बोल दो, एंटीरोसीलिक बोलो, ओके। ये वाला जो होता है, इस टाइप का जो पाउच होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एंटीरोसीलिक पाउच, एंटीरोसीलिक पाउच, ठीक है, क्लियर। चलो, समझ गए मेरी बात की नहीं? अब यहाँ पे देखो, जब आपका डेवलपमेंट हो जाता है मेसोडर्म का, तो यहाँ मेरी बात बहुत ध्यान सुनना सब लोग बनाना छोड़ दो अभी, सब लोग बनाना छोड़ दो डायग्राम अभी मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। जब हमारा डेवलपमेंट एम्ब्रियो का यहाँ तक पहुँच जाता है, एक्टोडर्म बन जाती है, एक्टो बन जाती है, इंडो बन जाती है और मीजो बन जाती है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, सॉरी मीजो यहाँ पे ये वाली ना, यहाँ से मारो, मीजो बन जाती है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि अब जगह जगह पे मेसोडर्म में क्या होते हैं? स्प्लिट आते हैं, पाउचेस बनने शुरू हो जाते हैं। क्या बनने शुरू हो जाते हैं? स्पेस बनने शुरू हो जाते हैं। और ये स्पेस जो होते हैं वो बिल्कुल मेसोडर्म के बीच में बनते हैं, ऐसा नहीं कि साइड में बनते हो सीडोसीलोम की तरह, कहाँ बनते हैं? बीच में। तो इस तरह से बहुत ढेर सारी पाउचेस बन जाती हैं। इन पाउचेस को हम लोग साइजोसिलोमिक पाउचेस के नाम से जानते हैं। जितने भी हमारे साइजोसिलोमिक वाले एनिमल रहेंगे उनके अंदर इस तरह का डेवलपमेंट होगा। तो तुम कहोगे कि सर ट्रू सीलोम कैसे बनेगा इसमें? देखो, बात ये होती है कि जो पाउचेस तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, यही पाउचेस बाद में क्या होते हैं? आपस में फ्यूज कर जाते हैं। क्या होते हैं? आपस में फ्यूज कर जाते हैं। और ये आपस में फ्यूज करके एक कॉन्टिन्यू कैविटी बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एक कॉन्टिन्यू कैविटी बना लेते हैं, एक कॉन्टिन्यू बॉडी कैविटी बना लेते हैं। और इसी कॉन्टिन्यू बॉडी कैविटी के कारण हम इनको क्या बोलते हैं? मतलब ये कन्वर्ट हो जाते हैं इस वाले में, इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है ना। कैसे? साइजोसिलोमिक पाउचेस आपस में क्या कर जाते हैं? फ्यूज कर जाते हैं। और ये पाउचेस आपस में फ्यूज करके एक ट्रू सीलोम बन जाते हैं, ट्रू बॉडी कैविटी बन जाते हैं। तो ऐसे एनिमल को हम लोग साइजोसिलोमिक एनिमल का नाम देते हैं, या फिर साइजोसिलिक एनिमल का नाम देते हैं। उसी तरफ दूसरी तरफ कई एनिमल ऐसे होते हैं जिसके अंदर जो ट्रू सीलोम होता है वो एंटीरोसीलिक नेचर का होता है। इसमें क्या होता है कि अगल बगल से जो आपकी मेसोडर्म होती है वो स्प्लिट हो जाती है, यहाँ से एक ओपनिंग निकल जाती है गट में। गट में ही क्या होता है कि इस जगह से ओपनिंग निकल जाती है, अगल बगल साइड से एक ओपनिंग निकल जाती है।
इस तरह की ओपनिंग से जो है ये सेल्स जो मेसोडर्म की होती है ये स्प्लिट होती हैं और स्प्लिट होकर के एक स्पेस जनरेट करती हैं और यही स्पेस धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता क्या हो जाता है आपस में जाकर के फ्यूज कर जाता है और फ्यूज करके एक कंप्लीट कैविटी बना लेता है और इस कैविटी को ही हम लोग बॉडी कैविटी कहते हैं और ये बिल्कुल जाकर के कन्वर्ट हो जाता है इस तरह के स्ट्रक्चर में। तो इस तरह से आपका ट्रूसिलोम कैसे बनता है, जब हमारी सीजोसिलोमिक पाउचेस आपस में फ्यूज करती है तो उसको हम लोग साइजोसिलिक ट्रूसिलोम बोलेंगे या फिर सीलोम बोलेंगे और अगर जो है वो दो इंटीरोसिलिक पाउचेस आपस में फ्यूज करेंगे तो हम उसको एंटीरोसिलिक ट्रूसिलोम या फिर सीलोम बोलेंगे। इज दैट क्लियर? ये डायग्राम बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को? बताओ हमें जल्दी से, कोई भाई कोई भी इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना कि ट्रूसिलोम कैसे कैसे बनते हैं? दो मेथड से बन सकते हैं, एक साइजोसिलोमिक पाउचेस के थ्रू बन सकते हैं और एक कैसे बन सकते हैं एंटीरोसिलिक सीलोम के थ्रू बन सकते हैं। हाँ पूछो आकृति, पूछो भाई, गर्मी बहुत है, पूछो पूछो भैया, पूछो 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 भाई पूछो। देखिए डायग्राम इतनी देर एक्सप्लेनेशन, छोटा सा डायग्राम बनाने का यही नतीजा होता है। अच्छा डायग्राम हो तो कोई दिक्कत नहीं। एक बार कॉन्सेप्ट कल मैंने आपको दिमाग में डाल दिया ना, आज देखो कितना रिलैक्सेबल होकर के आपने सारी कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, ठीक है ना। और ये मैं वादे के साथ कह रहा हूँ कि ये डिटेल्ड है, मतलब ऐसा कोई नहीं कि छोटा सा मैंने आपको बताया, ठीक ठाक है, बढ़िया है। आकृति पूछो क्या सवाल है भाई, पूछोगे तब। सभी बच्चों को समझ में आया भाई? बताओ सभी लोग। ओके तो चलो ठीक है, ये था हमारा ट्रूसिलोम जो मैंने आज आपको बताया। और उसके बाद इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था स्यूडोसिलोम, ये था ट्रूसिलोम। ट्रूसिलोम के अंदर ट्रू बॉडी कैविटी होगी, फिर वो चाहे साइजोसिलोमिक पाउचेस से बने या फिर एंटीरोसिलोमिक पाउचेस से बने, बाद में उसको बनना आपका लास्ट में यही है। और जब इसका आप सेक्शन काट करके देखोगे ना तो इसका सेक्शन आपको कैसा दिखाई देगा, इसका सेक्शन आपको कैसा दिखाई देगा, इसका सेक्शन आपको दिखाई देगा, मैं बना के दिखा दे रहा हूँ आपको। इसका सेक्शन कैसा दिखाई देगा आपको, इसको भी आप लोग चाहो तो ड्रॉ कर लेना। इसका सेक्शन मैंने कल आपको ऐसे बनाया हुआ था पर मैं आज भी आपको बना करके दिखा दे रहा हूँ। अगर हम इसकी सेक्शन काटते हैं तो इसकी सेक्शन आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी, जैसे ये आपका कंप्लीट हो गया। ओके फिर उसके बाद ब्लू कलर का आप लोग ले लीजिए। देखो कलर एक यूनिवर्सल ही चुनना ताकि आपको समझने में कभी कोई प्रॉब्लम आए ही ना, ठीक है। इसीलिए मैंने पहले कलर को बता दिया था कि हम कौन कौन से कलर को लेंगे। आलस के मारे आप इसको किसी भी कलर से ड्रॉ करने की कोशिश मत करना और ये मेरे जैसा डायग्राम बनाने की कोशिश भी मत करना आलस के मारे, ठीक है। चलो अगेन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कलर ले लेते हैं, ओके ग्रीन वाला ले लेते हैं ना। तो ग्रीन कलर आप ऐसे खींच लो अपने अपने, जस्ट इसको एक रिलायबिलिटी के लिए खींचना है, बाकी होती यहाँ पे सेल्स ही हैं। ये बीच वाली आपकी हो गई और इसके आपके चारों तरफ जो है बस आपको कुछ नहीं करना है, जैसे इनके चारों तरफ है ना, चारों तरफ ऐसे काटोगे बीच से तो एक तरफ लेयर बीच में इधर आएगी और एक तरफ इधर आएगी। तो बस भाई साहब ऐसे 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 बना दो आप लोग, ऐसा ऐसा करके ना। एक लेयर ऐसे मेसोडर्म की बना दो और एक लेयर आप ऐसे मेसोडर्म की बना दो और इसी मेसोडर्म के बीच में जो कैविटी उसी में क्या होगा, उसी में आपके ऑर्गन का डेवलपमेंट होगा। और ये किसके अंदर पाई जाती है, ये हम जैसे ह्यूमंस के अंदर भी देखने को मिलती है, राइट। तो ये बात आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो ऐसा स्ट्रक्चर हमें फाइनली इसका दिखाई देता है। सारे बच्चों को आशा करता हूँ समझ में आया होगा लेक्चर, ठीक है। इस लेक्चर को हम ऐसे अपलोड कर देंगे, आप जब भी इसको भूलें तो आप इसको देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद बताने के लिए तो आपको बहुत सारी चीज़ें लेकर के मैं आया था, बट आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक पॉइंट आप ज़रूर नोट कर लो, अपनी कॉपी निकालो और एक पॉइंट को आप लोग नोट कर लो। इस वाले डायग्राम को जरूर अपनी कॉपी में लिख लेना, आकृति स्पेशली तुम, क्योंकि और बच्चों ने लिखा होगा 12th वालों ने पहले न पहले। आकृति आप इसको जरूर लिख लीजिएगा, इस डायग्राम को देख लीजिए और इसको लिख लीजिएगा। और बाकी उसके बाद ये है हमारा डायग्राम, ओके ठीक है। और एक यार ये वाला आप कभी मत भूलिएगा, रुके रहिए, ये वाला, ये देखिए ये वाला, ये बहुत सारे बच्चों ने इसको अंडर एस्टिमेट कर दिया। पर देखो स्यूडोसिलोमेट में मैंने कहा था निमेटोडा आते हैं, क्या आते हैं, निमेटोडा आते हैं। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, कौन आता है, निमेटोडा आता है। एस्कैरिस को आप जरूर पढ़ लीजिएगा, किसको पढ़ लीजिएगा, एस्कैरिस को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। स्यूडोसिलोमेटा स्यूडोसिलोम में, ठीक है। ए सिलोमेट में आप किसको पढ़ेंगे, प्लेटीहेल्मिन्थीस को पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे, प्लेटीहेल्मिन्थीस को पढ़ेंगे। क्लियर दैट,
कभी मत भूलिएगा। और सीलोम में आप लोग सबसे पहला जो होता है प्रिमिटिव एनेलिडा होता है। अब आप कहोगे सर केचुए के अंदर इतने ऑर्गन डेवलप नहीं होते हैं तो हम उसको सीलोम में क्यों रखे हुए हैं? देखो बात ये होती है कि इसके अंदर ऑर्गन तो नहीं डेवलप होता, लेकिन जो है इसके अंदर जो बॉडी फ्लूइड होता है वो बहुत रिच होता है। तो कैविटी के अंदर ये बेसिकली बॉडी फ्लूइड को भरने का काम करता है, जिससे कि आगे पुश करके बॉडी फ्लूइड करके जमीन में छेद कर सके, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा होता है उनके लिए। मोलस्कस आप देख लीजिएगा, आर्थ्रोपोडा, ये सभी हैं आपके सीलोम। तो सीलोम को याद करने का सही तरीका है AMAEC, AMAEC, Annelida, mollusca, arthropoda, echinodermata and all chordates. It have सीलोम, ठीक है ना, ट्रू सीलोम। और ये सभी ट्रू सीलोम होते हैं। अब आप पता लगा लो कि किसमें साइजोसीलोमिक पाउचेस से कौन बनते हैं और कौन आपके इंटीरोसीलोमिक पाउचेस से बनते हैं, ये आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। सीरोसीलोमेट जो होते हैं उसमें आप केवल निमेटोडा को पढ़ते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। एग्जाम्पल्स मत भूलिएगा, मैं दसों बार आपको बता रहा हूँ, एनसीआर पूछेगा, एग्जाम में ऐसा ही पूछेगा। प्लेटिहेल्मिंथेस, जैसा कि मैंने प्लेनेरिया आपको बता दिया था, आप उसको ध्यान में रख लीजिए, ठीक है, वो सारी चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। डिप्लोब्लास्टिक में आपका सीलोम का कॉन्सेप्ट है नहीं है, और पोरीफेरा में सीलोम का कॉन्सेप्ट है ये नहीं है, तो इनसे तो दूर ही रहिएगा, इनसे कोई मतलब आपका नहीं है। बट सिमेट्री वगैरह है। कल का आपका होमवर्क है बाई रेडियल सिमेट्री के बारे में। बाई रेडियल सिमेट्री का एग्जाम्पल आपको बताना है कौन होता है बाई रेडियल, मैंने कहा बाई लैटरल नहीं, दिस इज द रेडियल सिमेट्री में एक टाइप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बाई रेडियल सिमेट्री। इसके बारे में कल आप बताएंगे हमें। आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ में इसको शेयर करिएगा, इस सारे लेक्चर्स को, और उनको खूब चिढ़ाइएगा कि आज आपने सीलोम को पढ़ लिया अच्छे से, जर्म लेयर को पढ़ लिया अच्छे से, अब कोई आपसे कभी कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कर सकता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। पसंद आया वीडियो आपको, सभी लोगों को अच्छा लगा सीलोम का वीडियो। चलो भाई आज का इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब बात करेंगे सिंपल चीजों की, जैसे बॉडी प्लेन की बात करूंगा मैं। आज कुछ चीज नोट्स आपको शेयर करूंगा, आप उसको लिख लीजिएगा कॉपी में। जैसे कि मैंने कल आपको कहा था ना कि जिसमें पहले बनते हैं ना, जिसमें बाद में बनते हैं, तो वो सब चीजें मैं अभी आपको बताऊंगा, क्या क्या कैसा होता है उसको भी बताऊंगा, ठीक है, इसी से जोड़ करके, प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम से जोड़ के। प्रोटोस्टोम को क्या ध्यान में रखना है कि जिसमें माउथ पहले बनता है ब्लास्टोपोर की तरफ, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोस्टोम। जिसमें एनस पहले बनता है ब्लास्टोपोर की तरफ, उसको हम लोग ड्यूटेरोस्टोम कहते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जिसमें आपका केवल और केवल एक ही ओपनिंग देखने को मिलती है, उसको हम लोग प्रोटोस्टोम में ही बोलेंगे, बट वो किसमें आएगा उसके लिए हम लोग बॉडी लाइन का इस्तेमाल करेंगे, कि विद इन द बॉडी लाइन, विदाउट द बॉडी लाइन, ये सब चीजों का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, ठीक है। बॉडी लेन, सॉरी नॉट लाइन, दैट्स अ बॉडी लेन। तो वो सब बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, अगर रहेगा तो, नहीं तो कोई इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। चलो सभी लोगों को गुड नाइट, ख्याल रखें, टाटा बाय बाय। जाने का मन नहीं करता यार, मेरा मन होता है 5-6 घंटे और पढ़ा दें।